जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म से भटकता है तो न केवल स्वयं का पतन करता है बल्कि अपने पूर्वजों की आत्मा को भी कष्ट देता है। आज की कथा एक ऐसे ही पुत्र की है जिसका नाम है धुंधकारी। यह कथा केवल एक आत्मा की नहीं बल्कि हमारे कर्मों की भी गाथा है। दोस्तों, प्राचीन काल में एक महर्षि हुए गौतम ऋषि। उनके एक शिष्य थे, नाम था आत्मदेव, जो एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे। आत्मदेव की पत्नी थी, नाम था धुंधली। उनका जीवन एक ही दुख से भरा था, उन्हें संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए वन में कठोर तप किया। वहां एक तपस्वी ने उन्हें वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही चेताया कि तुम्हारा संतान तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा। तुम चाहो तो संतान से वंचित ही रहो। लेकिन आत्मदेव ने संतान पाने का हठ किया और फिर एक विचित्र घटना घटी। दोस्तों, उन संत महात्मा ने आत्मदेव को एक फल दिया। कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और इससे तुम्हें एक भागवतिक संतान होगी जो तुम्हारी सारी पीढ़ियों को तार देगी। दोस्तों, आत्मदेव प्रसन्नता पूर्वक वो फल लेकर जा रहे थे। उन्होंने ये फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया और धुंधली, उसकी मति फिर गई। उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि मैं ये फल खाऊंगी, मुझे गर्व होगा और मुझे दर्द होगी। बहाने बनाकर दोस्तों उसने वो फल नहीं खाया और अपनी बहन से पूछती है कि कोई उपाय बताइए जिससे पुत्र भी हो जाए और मुझे ये फल भी ना खाना पड़े। उसकी बहन कहती है कि दीदी, गर्भ से हूँ, आप मेरा बच्चा ले लीजिए, बदले में मुझे कुछ धन दे दीजिए और ये फल मैं गाय को खिला देती हूँ। इससे आपको बच्चा भी हो जाएगा और आपको गर्भ भी धारण नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, धुंधली की मति पहले से ही फिर गई थी। उसने ऐसा ही किया और वो फल उसने गाय माता को खिला दिया। अब कुछ दिनों के बाद जब उसकी बहन को संतान हुई तो जैसा उसका नाम था धुंधली, उसी तरह उसने अपने पुत्र का नाम भी धुंधकारी रखा। दोस्तों, धुंधकारी जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद उस गाय से भी एक बालक का जन्म होता है। नाम था गोकर्ण। क्योंकि वो संत महात्मा के आशीर्वाद का प्रभाव था, इसलिए गोकर्ण का पूरा शरीर पुरुष, सिर्फ जो कान वो गाय की तरह थे। यहीं से दो विपरीत स्वभावों वाले भाइयों की यात्रा शुरू हुई। दोस्तों, गोकर्ण धर्म और संयम का प्रतीक और धुंधकारी वासना और अधर्म का पुतला। दोस्तों, जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हुआ, वह चोरी, हिंसा और वैश्याओं के संग में पड़ गया। अपने पिता आत्मदेव को उसने मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी। वह वैश्याओं पर धन लुटाता, घर के गहने बेचता और हिंसक बनता गया। यह सब देखकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। गोकर्ण भी घर छोड़कर तीर्थ करने चले गए। अब घर में धुंधकारी और उसकी वैश्याएं ही रह गईं। दोस्तों, धुंधकारी की संगिनी वैश्याएं अब उसे बोझ समझने लगी। एक रात उन्होंने उसे रस्सियों से बांधकर मार डाला और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। धुंधकारी की आत्मा को शरीर तो छोड़ना पड़ा, लेकिन मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उसका जीवन पापों से भरा था। वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब धुंधकारी प्रेत बनकर इधर उधर भटकता रहा। उसकी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिली। उसका शरीर जलता, तड़पता और वह किसी से सहायता की भीख मांगता। इधर वर्षों बाद जब गोकर्ण घर लौटे, ध्यान किया तो उन्हें अपने भाई की करुण पुकार सुनाई दी। धुंधकारी ने अपनी प्रेत योनि की पूरी कहानी गोकर्ण को बताई। भैया, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, अब मैं तड़प रहा हूँ, मुझे मोक्ष दो। दोस्तों, तब गोकर्ण ने धुंधकारी का गयादान, जो भी शास्त्रिक विधान होते हैं वो सब किया, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। वो कहता है कि मुझे आप अगर 100 गया भी करें तब भी मेरे पाप इतने हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब गोकर्ण ने संतों से बातचीत की, लेकिन उन्हें कुछ विचार नहीं मिला। तब गोकर्ण सूर्यदेव के पास गए। उन्होंने उससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब सूर्यदेव ने कहा, भगवत पाठ के श्रवण से हर पाप की मुक्ति हो जाती है। गोकर्ण ने अपनी भाई की मुक्ति के लिए उपाय ढूंढा
उन्होंने 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन किया। गांव वाले एक विशाल तुलसी वन में एकत्र हुए। हर दिन एक नया अध्याय, हर दिन प्रभु की महिमा। और दोस्तों, गोकर्ण ने अपने सामने एक बांस जो 7 गांठ वाला था उसको अपने सामने गाड़ दिया और धुंधकाली को कहा कि इसी के अंदर बैठो। लेकिन कथा सुनकर भी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। फिर गोकर्ण ने ध्यान करके पाया कि प्रेत के कान तो थे, लेकिन वह कथा मन से नहीं सुन रहा था। अगले दिन उन्होंने उपाय निकाला, एक विशाल बांस में छेद किए और धुंधकारी की आत्मा को उसमें प्रविष्ट कराया। अब धुंधकारी बांस में रहकर पूरे मन से कथा सुनता रहा। पहले दिन जब कथा हुई तो एक गांठ फट गई। इस तरीके से दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी और 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो पूरा बांस फट गया और धुंधकारी की आत्मा तेज प्रकाश के साथ देवलोक को चली गई। दोस्तों, यह कथा हमें क्या सिखाती है कि पाप कितना भी बड़ा हो, लेकिन सच्चे प्रायश्चित और शुद्ध भक्ति से मुक्ति संभव है। यदि संतान अधर्मी हो तो वह पितरों के लिए भी दुख का कारण बन सकती है। भागवत कथा, श्रावण और सत्संग का प्रभाव इतना महान है कि भारी से भारी पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई भटका हुआ है तो उसकी आत्मा को भी गोकर्ण जैसा एक मार्गदर्शक चाहिए। सही कर्म करें, धर्म का पालन करें, क्योंकि जब शरीर मिट जाएगा तो बस कर्म ही साथ रह जाएगा। हरि ओम।